हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूं डॉक्टर अनीता। मैं एक डेंटिस्ट हूं और मैं दांतों से रिलेटेड ही वीडियोस बनाती हूं। चलिए आज एक नया टॉपिक, बहुत ही कॉमन जो कि आज ट्रीटमेंट चल रहा है आजकल, आज उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है डेंटल इम्प्लांट्स। आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे डेंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि अगर आपका कोई दांत नहीं है, मिसिंग दांत है, तो क्राउन और ब्रिज के अलावा आप डेंटल इम्प्लांट्स भी करवा सकते हैं। तो एक्चुअली डेंटल इम्प्लांट्स क्या है? इम्प्लांट जो है, जो कि आपके मुंह में लगाया जाए, डेंटल से इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका जो इम्प्लांट है वो दांत की जगह पे लगाया जा रहा है। इम्प्लांट क्या है? एक तरह का स्क्रू होता है जो कि मेटल का बना होता है। मेटल जो है उसमें वो वाला होता है जो हमारी बॉडी उसे अडेप्ट कर लेती है, कोई नुकसान नहीं करेगी हमारी बॉडी को। उस वाले मेटल का, टाइटेनियम का एक स्क्रू बना हुआ होता है, वो जो है हड्डी में होल करके डाल दिया जाता है। तो वो एक तरीके से आर्टिफिशियल कंप्लीट टूथ की तरह काम करता है। जो हम दांत में इम्प्लांट डालते हैं, जो हम हड्डी में इम्प्लांट डालते हैं, वो तो एक्ट करता है एक रूट की तरह, जड़ की तरह दांत के, और उसके ऊपर से आर्टिफिशियल क्राउन आरसीटी के ऊपर दे दिया जाता है। वैसे ही एक कैप लगा दी जाती है जो कि एक्ट करता है दांत की तरह। तो एक तरीके से आर्टिफिशियल पूरा दांत, उसे कहते हैं डेंटल इम्प्लांट। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, कॉस्टली प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है, यानी कि सर्जरी होती है। बाकी जैसे कि मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि जो भी आप आरपीडी लगवाते हैं, निकालने वाला नकली दांत लगवाते हैं या फिक्स्ड वाला नकली दांत लगवाते हैं, ब्रिज हो गया, क्राउन हो गया, ये क्या है? ये कोई भी आपका सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है। ये चेयर साइड प्रोसीजर है। आप आए, डॉक्टर को दिखाया आपने, उन्होंने ट्रीटमेंट किया या नाप लिया या कटिंग की, तो इसमें कुछ भी सर्जिकल नहीं है। सर्जिकल प्रोसीजर तब कहा जाता है जब ब्लीडिंग हो उसमें। जो भी क्राउन और ब्रिजेस या फिर आरपीडी हम लगाते हैं, नकली दांत जो भी ऐसे तरीके से लगाते हैं, उन किसी में ब्लीडिंग नहीं होती, इसलिए सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता। इसमें हड्डी में ड्रिल करना होता है, तो इसे सर्जिकल प्रोसीजर कहा जाता है। आप डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं वो आराम से करवा सकते हैं डेंटिस्ट को दिखा के। कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसकी वजह से नहीं किया जाता। उसके अलावा आप सारे केसेस में डेंटल इम्प्लांट्स करवा सकते हैं, कहीं भी करवा सकते हैं। मुंह में नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, कहीं के लिए भी इम्प्लांट आप करवा सकते हैं। सिंगल टूथ के लिए भी करवा सकते हैं, एक सिंगल टूथ का अबटमेंट बन जाता है, एक सिंगल टूथ का क्राउन बन जाता है उसके ऊपर, या फिर 2-3 दांतों के लिए भी आप उसे करवा सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डेंटल इम्प्लांट करवाने के क्या क्या प्रॉफिट हैं। ये जो भी हमने एफपीडी लगाई, जो भी हमने आरपीडी लगाई, यानी कि जो भी हमने रिमूव करने वाली प्लेट लगाई, जैसे कि ऐसे, ये रिमूव करने वाली प्लेट जो है ये आपकी डेली आपको रिमूव करनी पड़ेगी और डेली लगानी पड़ेगी। और ऐसे ही जो फिक्स करवाया जाता है, फिक्स वो नीचे वाले दांतों की कटिंग करके उसके ऊपर इस तरीके का एक जो है वो चिपका दिया जाता है। तो ये दोनों प्रोसीजर से ज़्यादा कंफर्टेबल और मोर नेचुरल होता है आपका डेंटल इम्प्लांट्स। उसमें अगल बगल वाले कोई भी दांत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात है, करनी तो इसके साथ भी नहीं पड़ती, लेकिन ये क्या है, आपको रिमूव करना पड़ेगा, वो आपको रिमूव भी नहीं करना होता। तो इन दोनों की जो भी खासियत है वो डेंटल इम्प्लांट में एक साथ आपको मिलती है। स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रांग होता है, इसलिए च्यूइंग एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा अच्छे से चबा सकेंगे आप, स्ट्रांग होता है वो। हम जब भी जो आपका रिमूवेबल वाला होता है, निकालने वाला जो होता है, उसमें क्या है, च्यूइंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं होती। और जो फिक्स वाले होते हैं उसमें भी आप बहुत हार्ड चीज़ें नहीं खा सकते। इसके साथ क्या है, दोनों चीज़ें आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाती है, नीचे सपोर्ट बहुत अच्छा मिला होता है। जब भी दांत आपका निकल जाता है तो नीचे की जो हड्डी होती है वो धीरे धीरे करके गलना शुरू हो जाती है, यानी कि कम होने लगती है। इस वाले डेंटल इम्प्लांट्स के साथ ये प्रॉफिट होता है क्योंकि वो दांत के अंदर, हड्डी के अंदर लगा होता है, तो इसकी वजह से हड्डी से सपोर्ट करके रखती है और हड्डी नीचे नहीं जाती धीरे धीरे करके। तो जो बोन लॉस है वो नहीं होता है इसके साथ, कि ये किसी आजू बाजू के जो भी दांत है उसके संग हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो कोई भी सेंसिटिविटी की हमें दिक्कत नहीं होती इसके साथ। और जैसे कि मैंने बताया कि इसको आपको निकालना नहीं पड़ेगा डेली सफाई करने के लिए। जैसे आप नॉर्मल अपने दांतों की सफाई करते हैं वैसे ही उसकी भी सफाई की जाएगी। ये तो रहे इसके एडवांटेजेस, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब केसेस में डेंटल इम्प्लांट्स जो हैं वो कर दिए जाएं।
कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिन केसेस में इम्प्लांट जो है नहीं लगाए जा सकते। जो इम्प्लांट लगता है, जो स्क्रू लगता है, वो हड्डी में लगता है, तो हड्डी की जो लेंथ है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगर हड्डी गल गई है बिल्कुल ही तो उस पर इम्प्लांट्स नहीं हो सकते हैं। आपको कोई भी हड्डी की बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस आजकल चल रही है बहुत ज़्यादा, यानी कि जैसे कि आपने देखा हो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से कई लोगों की हड्डियां जो है कमज़ोर होती जा रही हैं, प्रोन टू फ्रैक्चर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। उन केसेस में जो है वो नहीं दिया जाता। आपको कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज़ है, सिस्टमिक डिजीज़ है जो कि अनकंट्रोल्ड है, यानी कि डायबिटीज़ से आपको अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंसिव हो आप, लेकिन बीपी आपका कंट्रोल में नहीं रहता, तो ऐसी कोई भी दिक्कत है जो कि कंट्रोल में नहीं है तो आपको इम्प्लांट्स नहीं दिए जाएंगे। फिर मसूड़े की दिक्कत है, आपको मसूड़े का इन्फेक्शन है, तो उन केसेस में भी आपको इम्प्लांट्स उस वक्त के लिए नहीं दिए जाएंगे जब तक कि वो इन्फेक्शन जो है वो पूरी तरीके से हील ना हो जाए। इम्प्लांट्स जो है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, इसमें 3 to 6 मंथ्स का टाइम लगता है आपको कि पूरा सेटल होने में। हम जैसे कि आरपीडी जब भी लगाते हैं, हम रिमूव करने वाला दांत जब भी लगाते हैं तो उसमें खाली आपने नाप लिया और तुरंत ही बना के 3-4 दिन में लगा दिया। सेम में हमने जो फिक्स करने वाले दांत लिए उनमें उसकी घिसाई की और वो भी तुरंत लग जाते हैं 3-4 दिन में, हफ्ते भर में। इनके साथ ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। कोई डाउट है आपके मन में या फिर कोई जानकारी है जो कि आप लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका रिप्लाई करने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी का कंटिन्यूएशन लेते हुए, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।